भारत में यूएस टैरिफ से चिंता, कई देश ज्यादा बेहाल। भारत के लिए जहां ट्रंप का 25% टैरिफ बड़ा झटका माना जा रहा है, तो वहीं इसकी तुलना में दक्षिण एशियाई पड़ोसियों का तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है और ये टैरिफ वॉर में हारते हुए नजर आए हैं। इन देशों की लिस्ट में बांग्लादेश, जो कभी कपड़ा सेक्टर में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी था, अब 35% टैरिफ का सामना कर रहा है, जिससे उसके प्रोडक्ट भारतीय उत्पादों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। ऐसा तब है जबकि उसका $6 अरब का गारमेंट सेक्टर पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहा है। श्रीलंका अपने करीब $1 अरब के कपड़ा निर्यात पर 30% टैरिफ से जूझ रहा है। खास बात यह है कि ट्रंप टैरिफ भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये पड़ोसी देशों को भी बेहाल कर रहा है। वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश जहां यूएस मार्केट में प्रोडक्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो दक्षिण एशिया के लिए भारत अप्रत्याशित रूप से मजबूत प्लेयर नजर आ रहा है और अपने संघर्षरत पड़ोसियों से बाजार में हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार है। भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव की आहट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा था कि रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय में की जब एक दिन पहले ही भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए 25 अगस्त से अमेरिकी व्यापार दल भारत आएगा। भारत अमेरिका का प्रमुख कारोबारी साझेदार है। पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार करीब $130 अरब का था। ऐसे में ट्रंप की घोषणा द्विपक्षीय व्यापार के लिए झटका है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आशंका जताई है कि नए टैरिफ से व्यापारिक विश्वास को क्षति पहुंचेगी और 2025-26 में कारोबार में 15 से $20 अरब की कमी हो सकती है। अमेरिका ने पहले ही स्टील और एल्यूमीनियम पर 50% और ऑटो सेक्टर पर 25% शुल्क लगाया हुआ है। प्रभावित होगा भारत का कृषि निर्यात। अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजारों तक बेहतर पहुंच चाहता है, लेकिन भारत लाखों गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए इन क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौते से दूर रखता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और एथेनॉल पर टैरिफ में कटौती भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिकी रियायती कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि ट्रंप टैरिफ से भारत का कृषि निर्यात प्रभावित होगा, जिससे किसानों की आमदनी में कमी आ सकती है और वर्तमान कृषि व्यापार अधिशेष खतरे में पड़ सकता है। अगर अमेरिका की मांग पर भारत नीतिगत बदलाव करता है, तो इससे घरेलू किसान और अधिक असंतुलन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यदि भारत उच्च गुणवत्ता, बेहतर लॉजिस्टिक्स और मूल्य संवर्धन पर जोर देकर प्रतिस्पर्धा को अपनाता है, तो ये एक दीर्घकालीन अवसर भी बन सकता है। अमेरिका से व्यापार में कई क्षेत्रों की हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत की आईटी कंपनियां अमेरिका में व्यापार करती हैं, लेकिन वो सेवा श्रेणी में आता है जो टैरिफ से बाहर है। ट्रंप टैरिफ का असर इन क्षेत्रों पर ज्यादा। भारत के जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, उनमें रत्न आभूषण, दवा उद्योग, ऑटोमोबाइल व कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र उद्योग हैं। इन क्षेत्रों के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। इन क्षेत्रों पर असर नहीं। आईटी सेवाएं, एफएमसीजी, दूरसंचार, रियल एस्टेट, बैंक व बिजली क्षेत्र। भारत अमेरिका के बीच कब कब क्या हुआ। 13 फरवरी 2025 प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में तेजी आई। 4 से 6 मार्च 2025 भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका का दौरा किया, ताकि नीतिगत स्तर की बातचीत का आधार तैयार हो सके। 26 से 29 मार्च 2025 अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत आया और डिजिटल व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों तक पहुंच पर तकनीकी बातचीत हुई। मार्च से जुलाई 2025 तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आमने सामने की 5 दौर की वार्ता हुई। 2 अप्रैल 2025 ट्रंप ने भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया, शुरुआत में 26%। 9 अप्रैल 2025
इस ऐलान पर अमल के लिए 90 दिनों की मोहलत दी गई। 9 जुलाई 2025 डेडलाइन खत्म होने पर इसे 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। 30 जुलाई 2025 ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। 25 अगस्त 2025 छठे दौर की वार्ता नई दिल्ली में होनी है। एशियाई देशों की तुलना में टैरिफ अधिक। आपको बता दें कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में 90 दिन के लिए रोक दिया था। अब 25% टैरिफ चीन को छोड़कर एशिया के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। ट्रंप ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और जापान पर 20% या उससे कम टैरिफ लगाया है। चीन के साथ अमेरिका के टैरिफ टकराव के बीच एप्पल समेत कुछ बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। अगर ये टैरिफ बना रहता है तो भारत को नुकसान होगा। आपको बता दें कि भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा के चंद घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। मीडिया के सवाल पर कहा कि क्या वो टैरिफ पर भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं? हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। भारत पर 25% टैरिफ के ऐलान से जहां भारतीय निर्यातकों में चिंता बढ़ी है, तो वहीं दिल्ली से हजारों मील दूर वियतनामी निर्यातक चुपचाप इसे लेकर जश्न मना रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अमेरिका जाने वाले अपने माल पर सिर्फ 20% टैरिफ के साथ वियतनाम अब भारत पर 5 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय, स्थिति और तैयारी की भी है। आपको बता दें कि ट्रंप की ओर से लगातार भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत के दौरान संकेत दिया जा रहा था कि यूएस टैरिफ ऑन इंडिया 20% के नीचे रह सकता है। ट्रंप ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर देश को लेटर भेजा जाए। जो व्यापारिक साझेदार हैं उन पर 15 से 20% तक ही होगा। लेकिन अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% का टैरिफ और रूस के साथ कारोबार पर जुर्माने का भी ऐलान किया है, तो ये उम्मीदों के विपरीत और चौंकाने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।